ये एक बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। एक शिकारी था, मगर वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। उसके पास बस एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वो बहुत सरीली धने बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज सुनकर परिंदे उड़े चले आते। वो इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो परिंदों को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पीसों की जरूरत पड़ती तो वो उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों के उस शिकारी का एक बेटा था, जिसका नाम behzad था। behzad अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। behzad और उसकी उम्मी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वो जल्द खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। behzad छोटा जरूर था, मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। वो काम काज में अपनी उम्मी की मदद करता और जब वक्त मिलता तो जंगल चला जाता, जहां उसके अबू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज उसने अपनी माँ से कहा, अबू के बाद आपने बहुत मेहनत की है, अब आप मुझे अबू का जाल और बांसुरी दे दीजिए। कल से मैं भी जंग जाकर परिंदे पकड़ा करूंगा। उसकी अम्मी जानती थी कि वो बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा पहचानता है, इसलिए उन्होंने उसे जाल और बांसुरी दे दी। अगली सुबह behzad जल्दी उठा और जंगल चला गया। वो घने जंगल में दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक भी परिंदा उसके पास ना आया। शाम होने लगी तो वो थक्का मांदा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटे, तुम्हारे अबू भी फौरन माहिर नहीं बन गए थे, तुम्हें भी सब्र और मेहनत करनी होगी। behzad ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज जंगल जाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसे खूबसूरत धने बजाना, खुद को परिंदों से छुपाना और सब्र से इंतजार करना आ गया। अब परिंदे उसके जाल में आने लगे। एक दिन उसके जाल में एक निहायत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। behzad खुशी खुशी उसे घर ले आया और एक पंजरे में रख दिया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने एक खूबसूरत 7 रंगों वाला अंडा दिया है। behzad वो अंडा बाजार ले गया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। इसका काम हमेशा गरीब लोगों को धोखा देना था और सस्ती चीजें महंगी बेचना था। उसकी चालाकी और लालच देखकर behzad ने कहा, हाँ। behzad ये देख हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने उस अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। behzad ने बाजार से सौदा खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा उसने इस चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो परिंदा रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता है। यूं रोज अंडे मिलने लगे और माँ बेटे की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन behzad ने दुकानदार का पीछा किया। behzad ने देखा कि वो महल में जाकर अंडा बादशाह को महंगे दामों बेच देता है। ये देखकर behzad ने सोचा कि क्यों ना वो खुद बादशाह को अंडा बेचे। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि behzad अब उसे अंडे नहीं बेचता, बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच आता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। दुकानदार जल गया और बादशाह को वर्गलाया कि परिंदा ही ले लिया जाए। behzad समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ था कि वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि अंडे कहां से आते हैं। behzad को मजबूरन परिंदा देना पड़ा। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकल निकल कर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता तो कभी बुलबुल। उनको बीच कर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। behzad पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता, वो behzad के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो behzad से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। behzad समझ गया कि वो उससे परिंदे सस्ते खरीद कर लोगों को महंगे बेचेगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो बादशाह के पास गया और उससे, बादशाह सलामत, आपने जो परिंदा behzad से लिया था वो अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप behzad से कह दें कि ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाए, ताकि आपका परिंदा अपने साथी के साथ खुश रहे। उसको बादशाह ने दरबार में बुलवाया। मेरे परिंदे का साथी ऐसा ही एक और परिंदा पकड़ लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। behzad ने कुछ कहने की कोशिश की। मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता, मैं तुम्हें 40 दिन की मेहनत देता हूँ। behzad को 40 दिन की मेहनत दी गई। behzad ने मेहनत करके वैसा ही दूसरा परिंदा पकड़ लिया, मगर उसे कोई इनाम न मिला। बादशाह ने परिंदा तो ले लिया,
लेकिन उसे एक पैसा भी न दिया। behzad समझ गया कि बादशाह भी दुकानदार की तरह है, फर्क यह है कि वो चालाक है और ये बेवकूफ। बादशाह तो परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया। वो जानता था कि behzad बहुत बहादुर, मेहनती और ज़हीन लड़का है। वो जरूर एक न एक दिन उससे बदला लेगा। उसका ख्याल था उसे मरवा देगा, लेकिन अब उसे behzad से डर लगने लगा था कि कहीं वो उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। इसलिए उसने behzad को फंसाने की एक और तरकीब सोची। बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको behzad लाकर देता है उनकी जान एक फूल में है। वो कैसे? मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर फूल उनको सूंघने को न मिले तो ये मर जाते हैं, और ये फूल काले देव के बाग में अगते हैं। लेकिन हमारे पास ये फूल कहां से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता, और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो उसे मार डालता है। हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम behzad है। उसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। काले देव के बाग से समन नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा उसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ है। ये तुम इस दुकानदार से पूछो, इसे सब मालूम है। हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो उसे ही कहीं कि खुद समन का फूल लेकर आए। नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुरवा दूंगा। behzad समझ गया कि इस बेवकूफ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ने के बराबर है। ये सारी शरारत दुकानदार की थी, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया और दिमाग लड़ाने लगा कि अब क्या किया जाए। इस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत अक्लमंद था। behzad उसके पास गया और उसे सारी बात कह सुनाई। हाँ, ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं। यहां तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाकों में चले जाएं, तो भी बाहर के मौसम में इस फूल के पास जरूर जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। अगर मैं इसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी इस फूल के पीछे पीछे आएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाजा है और इसे काले देव के सिवा कोई और नहीं खोल सकता। बस मुझे आप इसका पता बता दीजिए। मैं तुम्हें काले देव के बाग का पता बता देता हूं, लेकिन याद रखो, बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए और कभी जिंदा वापस नहीं आए। देव बहुत ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख न सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। behzad ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। इसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे ना देख सका और उसके करीब से गुजर गया। behzad को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर रहा हो। देव ने बाग का दरवाजा खोला। behzad सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला, और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, behzad भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले जले बगैर छुपकर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वो बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि behzad दंग रह गया। behzad रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो behzad झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन नाम का फूल तलाश करने लगा। उसे वहाँ वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे उसने बादशाह को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि समन कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था। behzad उसके अंदर चला गया। इस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरकर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बेहजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल छत में एक कंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हो कौन? फौरन यहाँ से चले जाओ, अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बेहजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बेहजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस अगर मुझे समन का फूल ना मिला तो बादशाह मेरी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन उगा कर दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। उसने बताया कि काले देव के इस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। बेहजाद इस्तबल गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाजा खोलकर घोड़ों पर सवार वहां से निकल भागे। घोड़े भगाते भगाते दोनों बेहजाद के शहर पहुंच गए। बेहजाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया। ये बताओ, जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला भी या नहीं? अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बेहजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? हाँ, ले आया है। थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बेहजाद फिर कामयाब हो गया। बादशाह सलामत। ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। बेहजाद से कहे कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। ये ठीक कह रहा है। तुम काले देव के बाग में फिर जाओ और वहां समन के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अब बेहजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चिखाएगा। ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है। अब बेहजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चखाएगा। जो लोग मर जाते हैं वो उस शहर में रहते हैं। उन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं, जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने उस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपने फूल मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बड़ा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ। जब वो खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। और जनाब, आपके वालिद भी वहां थे। उन्होंने आपके लिए वहां बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि बेहजाद उनको फांसने के लिए बातें बना रहा है, लेकिन बेवकूफ बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन तैयारी की जाए। हम अभी वहां चलेंगे। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। वो उनको लेकर दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइएगा और सौतक गनिएगा। सौतक गनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाजा खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए और वहां से समन के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन आज मैं थका हुआ हूँ। अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूं। कल शाम को मैं आपको समन लाकर दिखा दूंगा। बेहजाद ने कहा,
मुझे इजाजत दें कि मैं घर जाऊं। वो दोनों मान गए। हाँ जाओ। ठीक है। सब वापस आए। behzad घर गया। चंदा ने उंगली काटकर खून की बूंदें टपकाई तो वो समन के फूल बन गए। behzad ने सोने के वो सिक्के भी फूलों के साथ ले लिए जो वो देव के मकान से अपने साथ लाया था, और दरिया पर पहुंच गया। कश्ती के जरिए उसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीजें एक दरख्त में छुपा दें। ये काम करके वो वापस घर आ गया। अगले दिन शाम को सब लोग दरिया के किनारे जमा हो गए किनारे पर इंतजार करें। और खुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसीलिए जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर चुपके से बाहर निकला और दरख्त पर चढ़ा तो कोई उसे देख न सका। वहां से उसने थैला लिया और दरिया तैरकर पार कर लिया। वापस किनारे पहुंचकर उसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला, ये आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं। अगर वो खुद आए तो मैं इसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गई और लालच ने उसे अंधा कर दिया। इसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। बादशाह भला क्यों पीछे रहता, वो भी कूद पड़ा। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन दोनों वापस ना आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिले। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सजा मिल गई। उसके बाद behzad की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी।